Good morning, all students. Me, Neha, your business studies teacher of Tugal Career Public Senior Secondary School. आज हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपके बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स हैं, तो इसको आप पढ़िए, समझिए और जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा है सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे कंटेंट्स हैं जो हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, देन सेकंड मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, एंड थर्ड इज लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो सेकेंड यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सो ऑन। आप इसको देख लीजिए, आपका सिलेबस ये है। अब आज हम इसमें इसके फर्स्ट यूनिट को, इसके फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास एक वर्ड है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो है हमारा, ये चैप्टर जो है हमारा पूरा मैनेजमेंट के ऊपर बेस है, और हमारा जो फर्स्ट यूनिट है ये भी पूरा मैनेजमेंट के ही ऊपर है। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक, हमारा फर्स्ट वर्ड जो है मैनेजमेंट, इसको डिस्कस करेंगे पहले कि हमारा मैनेजमेंट है क्या। तो इसमें मैनेजमेंट क्या है? एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग एंड टेक केयर। तो इसमें हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट क्या है? एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग और टेक केयर। जो हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम को हम करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको मैनेज करके चलते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ताकि हमारा जो गोल है, जो हमने जिस एंड तक जाना है, वो हमारा ईज़िली अचीव हो सके। और टेक केयर, और उस काम को हम टेक केयर करते हैं, उसकी देखते हैं उसको कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? कि जो हम काम करते हैं और जो हम दूसरों से काम करवाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ एवरीथिंग, सेकंड टू डू द वर्क ऑन टाइम, एंड थर्ड इज एंड विद लीस्ट वेस्टेज। अब ये क्या है? जो हमारा सारा काम है, हमारी परफॉर्मेंस है, एवरीथिंग, हर चीज़ की हमारी जो परफॉर्मेंस है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमने सोच समझ के करना है, उसको मैनेज करके चलना है कि हम अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। और टू डू द वर्क ऑन टाइम, और वो हमारा काम पूरा प्रॉपर टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा, और हमने ये भी मैनेज करके चलना है कि जो हमने गोल बनाया है, जो हमारा गोल है, उसको हम प्रॉपर टाइम पे अचीव कर सकें। तो इस तरीके से हमने वर्क करना है। अब वो वर्क हमने खुद भी करना है या फिर हम किसी और से भी करवा सकते हैं। तो ये सारी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो हम देखेंगे इसमें। मैनेजमेंट इसके मैनेज करेंगे कि हम कैसे किस काम को किस तरीके से करवा सकते हैं। अब थर्ड है एंड विद लीस्ट वेस्टेज। लीस्ट वेस्टेज मीन्स कि इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसमें हमारी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा काम है वो कम से कम वेस्टेज में हो और हमें अच्छे से अच्छा उसका रिज़ल्ट मिल सके। तो अब मैनेजमेंट का आपको मीनिंग थोड़ा समझ आया होगा। अब मैनेजमेंट जो है वो हम हर फील्ड में लेके चलते हैं, हर फील्ड में करते हैं मैनेज हर चीज़ों को, चाहे वो घर हो हमारा, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारे कोई प्लानिंग हो, या हमने कुछ भी काम करना है
तो उसमें हम मैनेजमेंट करते हैं। अब ये जो है हमारा, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस में। तो बिज़नेस में सबसे पहले कौन होता है जो चीज़ों को मैनेज करता है? एक बिज़नेसमैन। ये बिज़नेसमैन है जो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें मैनेज करके चलता है, देखता है कि उसका काम किस तरीके से, वो कौन सा काम शुरू करे, कौन से काम को वो किस टाइम पे करे, किसके थ्रू करवाए, और उसका जो गोल है वो कैसे अचीव हो। अब जो हमारे पास ये बिजनेसमैन है, ये क्या करता है? रन बिजनेस को चलाएगा एंड ऑपरेट बिजनेस, और उस पर वर्क करेगा। ठीक है, तो अब रन बिजनेस ये करने के लिए वो क्या करेगा बिजनेसमैन? मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अपने बिजनेस में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा कि किस तरीके से उसको कौन सा काम किसके थ्रू करवाना है। कुछ रूल्स बनाएगा, कुछ कायदे कानून बनाएगा कि वो कैसे अपने बिजनेस को चला सके ताकि उसको प्रॉफिट मिले, वो अपनी अर्निंग अच्छे से कर सके। अब ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है और उसको करवाएगा। देन टू रन बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या है? टेकिंग वेरियस डिसीजंस। हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हमारा बिज़नेस कैसे चलेगा और हम किसके थ्रू अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारे को उसमें कितने वर्कर्स चाहिए, कितनी हमारे को उसमें लेबर चाहिए, हम और रॉ मटेरियल चाहिए। ये सारी चीज़ें हम क्या है इसको लेके डिसीजंस लेंगे ताकि हमारा जो गोल है वो हमारा अचीव हो सके। एंड थर्ड इज़ यूजिंग रिसोर्सेज करेक्टली। अब ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे करेक्टली यूज़ करेंगे, उसको वो भी प्लानिंग से करेंगे। हमने अगर हमारी मैनेजमेंट होगी, अगर हमने अच्छा प्लान किया होगा, आगे के लिए सोचा होगा, तो हम उसको रिसोर्सेज को करेक्टली यूज़ करेंगे। और ये किससे रिलेटेड है? ये करेक्टली रिसोर्सेज जो है, हमारे रिसोर्सेज जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे थर्ड पॉइंट में वर्क करेगा ताकि जो हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो और वो हमारे उससे लीस्ट वेस्टेज, कम से कम वेस्टेज हो। और वो किसके थ्रू होगा? हमारी मैनेजमेंट के थ्रू, जो हम मैनेजमेंट करेंगे चलेंगे। अब ये सारी चीज़ें कौन करता है? एक बिजनेसमैन करता है। अब बिजनेसमैन बिजनेस को कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे चलाएगा? उस पर वॉच करेगा, मतलब उस पर हैविंग वॉच, उस पर निगरानी रखेगा। अपने काम को खुद ही देखेगा कि वो काम उसने कैसे करना है। अगर उससे खुद वो अकेला है, अगर उसने बड़ा बिज़नेस स्टार्ट किया है या चाहे वो नहीं अपने आप अकेले इसको हैंडल कर सकता, तो वो किसके थ्रू कराएगा? अपने साथ अपने नीचे वर्कर्स रखेगा, मैनेजर्स रखेगा, उनके थ्रू वो काम करवाएगा। तो अब ये हम जो बिजनेसमैन है तो वो अपने काम पे पूरी निगरानी रखेगा ताकि उसको कम से कम उसकी वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका वर्क हो सके। ठीक है, देन तो हमारे पास ये आता है बीटिंग द कॉम्पिटिटर्स। अब ये जो बिजनेसमैन है ये क्या करेगा? अपनी मार्केट में जगह बनाने के लिए कंपटीशन में उतरेगा। अब उसने सारी चीज़ें मैनेज कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें उसने मैनेज कर रखी हैं। वो देखेगा कि मैं कैसे कॉम्पिटिशन्स को बीट कर सकूं, कि मैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कैसे अपने बिजनेस को चलाऊं। तो ये सारे हमारे पास एक एग्जाम्पल्स हैं कि ये एग्ज़ाम्पल है हमारा कि एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस को कैसे रन करेगा। ठीक है, तो अब इन सभी चीज़ों में हमारे को क्या चाहिए? एक मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो एक बिजनेसमैन के थ्रू की जाएगी, उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए की जाएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा ये एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग एंड टेक केयर। ठीक है, तो हम जो मैनेज करके चलते हैं सारे काम को, अपनी मैनेजमेंट बना के चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं और उसकी टेक केयर मतलब उसकी देखभाल करते हैं, तो हमारा सारा काम जो है, हमारा गोल जो है वो इजीली अचीव
हो सकता है और हम अपने गोल को प्रॉपरली बिना वेस्टेज के, बिना किसी प्रॉब्लम के उसको हम अचीव कर सकते हैं। अब ये मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस में ही हो, ये मैनेजमेंट हमारी हर फील्ड में काम आती है, चाहे हमारा घर हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे और कोई हमारी एक्टिविटी हो। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे इसको हमने कंबाइन कर लिया, एनी अदर वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस। हमारा कोई भी काम जो कि हमारे को बिज़नेस चलाने में काम चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, रन बिजनेस। जो भी हम कोई काम करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो किसके थ्रू करते हैं, थ्रू मैनेजमेंट। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे आगे। मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग द वर्क एंड परफॉर्मेंसेस इन अ बिजनेस टू डू द वर्क ऑन टाइम एंड विद लीस्ट वेस्टेज। अब मीनिंग है इसका, मैनेजमेंट क्या है, एक हमारा एक्ट है जो हम काम कर रहे हैं, हम हर काम को मैनेज करके चल रहे हैं, मैनेजिंग द वर्क एंड परफॉर्मेंसेस। जो भी हमारी परफॉर्मेंसेस, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे बिज़नेस में, बिज़नेस को चलाने में, वो क्या है, एक मैनेजमेंट है। ठीक है, ताकि हमारा काम जो है, हमारा वर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो सके और विद लीस्ट वेस्टेज, और उसमें कम से कम वेस्टेज हो। तो हमारा ये मीनिंग है मैनेजमेंट का, इज़ एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग द वर्क एंड परफॉर्मेंसेस इन अ बिजनेस टू डू द वर्क ऑन टाइम एंड विद लीस्ट वेस्टेज। ओके, समझ आया आपको? अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं और नेक्स्ट डे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। ठीक है, अभी हमारे पास एक और मीनिंग है इसका, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का हमारा गोल है उसको हम अच्छे से अचीव कर सकें, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अब ये हमारी मैनेजमेंट के दो मीनिंग्स थे इसमें, तो ये हम आपको पढ़ाए हैं, आप समझो इसको क्या है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन है हमारी इसकी, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंट्ज़, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंट्ज़ क्या कहते हैं, मैनेजमेंट जो है एक हमारी कला है, आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स, जो हम चीज़ों को अपनाते हैं या चीज़ों को करते हैं, किसके थ्रू, किसी और के थ्रू करवाते हैं, विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, जो कि हमने ग्रुप्स बनाए होते हैं। और ये ग्रुप्स कहाँ बनते हैं, ये हमारे बिजनेस में बनते हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में बनते हैं ये ग्रुप्स। तो हमारी मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है ताकि उनको अच्छे से अच्छे वो गोल को अचीव कर सकें, किसके थ्रू, किसी और के थ्रू काम करवा के। ठीक है, अब एक और इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर। F.W. टेलर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारा गोल क्या है, हम उसको कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, एक गोल बनाते हैं, सेट करते हैं और उसको हमने लास्ट तक अचीव करना होता है विद प्रॉपर मैनर। ठीक है, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और उसको फिर हम बाद में देखते हैं, सीइंग टेक केयर। आपको मैंने यहाँ पे बताया था, इसमें जो है मैनेजमेंट क्या है, टेक केयर, उसको देखते हैं कि हमारा काम किस तरीके से चल रहा है और उसको हम अच्छे से अच्छे बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट वे में, कम से कम हमारा पैसा लगे, मनी लगे, और उसको हम बेस्ट वे में अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी F.W. टेलर के थ्रू एक डेफिनेशन दी गई है, क्या है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशंस 2 हैं,
इसको आप प्रॉपर वैसे के वैसे ही लिखेंगे विद नेम, क्योंकि ये डेफिनेशंस जो हैं वो फाइनल पेपर्स में आती हैं, तो इसको आप प्रॉपर ऐसे ही लर्न करें और ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब आपको इतना समझ आया। अब इसके बाद हमारे पास अब हमारा टॉपिक आता है इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस क्या है? इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर इज़ द कॉस्ट। क्या है? हमारी जो भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम टाइम पे कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारे अंदर इफ़ेक्टिवनेस है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी क्या कॉस्ट लग रही है। मीनिंग है इसका हमारा क्या है? इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है? टाइम पे है। ये नहीं है कि कॉस्ट पे है, कि हमारे को कितनी कॉस्ट लग रही है, हम ये नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है, इफेक्टिवनेस को कंप्लीट करने के लिए हम ओनली टाइम पे फोकस करेंगे। और इसमें हमारी क्या है? कम से कम कॉस्ट लगनी चाहिए। अब हमारे पास एफिशिएंसी क्या है? इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंसी है हमारी कि हम उस काम को कैसे कंप्लीट करते हैं कम से कम कॉस्ट में। वो उसको हम अगर कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट करते हैं तो हम इफ़ेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये मीनिंग था इफ़ेक्टिवनेस का और एफिशिएंसी का। सेकंड है इसका ऑब्जेक्टिव, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। अब जो हम गोल सेट करते हैं, अपना गोल बनाते हैं, उसको हम ये देखते हैं कि हम उसको कैसे टाइम पे अचीव कर सकें। ठीक है, एंड देन एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव ये है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हम कैसे कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा काम को पूरा कर रहे हैं, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम लगे और हमारा काम भी प्रॉपर हो सके। ठीक है, थर्ड है इसका मेन कंसिडरेशन हमारा देखा जाएगा इसमें टाइम पे, और एफिशिएंसी में देखा जाएगा कॉस्ट पे। ठीक है, तो ये हमारे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट की? तो फर्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमारा मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसमें कि हम एक गोल को क्या करते हैं? बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए लास्ट तक हम उसी पे ही वर्क करते हैं, और वो मैनेजमेंट करती है सारा वर्क। ठीक है, अगर हमारी मैनेजमेंट हम मैनेज अच्छे से करेंगे तो हम अपने गोल को ईज़िली और अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो नो गोल इन द हैंड नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है, हमारे हाथ में कोई गोल नहीं है, तो हम कोई भी मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट किस पे वर्क करता है? गोल पे। जो हमारा गोल है, हम मेन फोकस हमारा अपने हमारा जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? गोल पे होता है, कि हमारा क्या गोल है और हम उसको कैसे उस पर वर्क करेंगे। अब इसको हम आगे कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी नीड मैनेजमेंट व्हेन वी हैव सम गोल टू बी अचीव्ड। हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ हमें पाना होता है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट जो है वो कैसे वर्क करेगी, किसके थ्रू वर्क कराएगी? उसके पास मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट तो सिर्फ एक प्लानिंग कर रही है, एक निष्कर्ष निकाल रही है, एक ये देख रही है कि हमने वर्क को किसके थ्रू कैसे कैसे कराना है, तो वो आगे उस काम को उनमें बांट देती है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उसमें जो मैनेजमेंट होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो क्या करती है? वो सिर्फ गोल को सेट करती है, अपने गोल्स बनाती है। ठीक है, उसके बाद उसको ये देखती है कि कौन सा पर्सन उस गोल को किस तरीके से अचीव कर सकता है, तो उनको वो उस तरीके से
काम देती है। ठीक है, जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, हमारी मिडल लेवल मैनेजमेंट होती है, एंड थर्ड इज़ हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं वो हमारी इसमें लेवल्स में काम करते हैं। अब मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल में आती है, तो मैनेजमेंट देखती है कि हमने क्या गोल को अचीव करना है, वो गोल सेट करती हैं ओनली, और उसके बाद उसको गोल को अचीव करने के लिए वो अपने नीचे वर्कर्स या मैनेजर्स उनको वो काम दे देती है। अब ये मैनेजर्स एंड वर्कर्स की ड्यूटी है कि वो उस गोल को किस तरीके से विद ऑन टाइम एंड विद लेस वेस्टेज कैसे अचीव करते हैं। तो अब मैनेजर जो है ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ट्राइज टू अचीव द गोल विच आर ऑलरेडी डिसाइडेड। अब एक जो मैनेजर है वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये ट्राई करेगा, ये देखेगा कि वो कैसे गोल को अचीव कर सकता है, जो कि पहले से टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये सारी ड्यूटी किसकी होती है? मैनेजर की होती है। ये सारा वर्क जो है मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर को दे देती है, और मैनेजर्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है हर डिपार्टमेंट को अलग अलग वर्क देती है ताकि वर्क जो है वो कम टाइम में और ईज़िली अचीव हो सके। अब हमारे पास सेकंड है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? ये हमारी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ नथिंग और ज़ीरो। मैनेजमेंट के बिना सब कुछ भी नहीं है, और एक क्या है? ज़ीरो है। जब तक हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, जब तक हम अपने काम को मैनेज करके नहीं चल रहे हैं, तो हमारे पास जो हमारा गोल होगा, जो हम अचीवमेंट होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो हम उस अपने गोल को मतलब अचीव नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो हम मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। Here by anything we mean all types of activities, that is business and non-business। अब ये हमारे पास क्या है? हमारे पास जो कुछ भी हम काम करते हैं वो हमारी किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, बिज़नेस भी हो सकती है और नॉन बिज़नेस भी हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमारी बिज़नेस में भी वर्क करती है और अदर एक्टिविटीज़ में भी हमारी मैनेजमेंट वर्क करती है, हमारी जो नॉन बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है बिज़नेस एक्टिविटीज़ आपने +1 में पढ़ा है, और नॉन बिज़नेस एक्टिविटीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो अब ये हमारी जो मैनेजमेंट है ये हमारी सब जगह वर्क करती है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू कंडक्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अगर हमें किसी भी तरीके की एक्टिविटी को करना है तो हमें मैनेजमेंट का होना हमारे पास ज़रूरी है, हमें हर चीज़ मैनेज करके चलनी है। हैज़ एज परवेसिव और यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट क्या है? एक परवेसिव है जो कि हमारे को हर जगह ज़रूरत पड़ती है और हम इसको हर जगह अपने साथ मतलब अपने काम में लाते हैं। और क्या है? ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह ये काम आती है। थर्ड है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है? अब मैनेजमेंट ये तो नहीं है अगर आपने एक बार मैनेज कर ली चीज़, प्लानिंग कर ली, तो आप उसको बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मतलब मैनेजमेंट ख़त्म है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये हमारी हर एक्टिविटी में हर समय हमारे पास हमारे साथ रहती है, हमारे साथ चलनी चाहिए। हमारे पास जो मैनेजमेंट है उसका वर्क जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। द वेरियस मैनेजरल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी परफॉर्म्ड वंस फॉर ऑल बट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो हमारी मैनेजरल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी ऐसा नहीं है कि एक बार हमने काम कर लिया और उसको हमने ख़त्म कर दिया, ये हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। अब मैनेजर्स जो हैं वो अपना वर्क करते हैं, एक बार उनको जो वर्क दे दिया जाता है वो उसको प्रॉपर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट जो है उस पर लुक आफ्टर करती है कि उसका वर्क मैनेजर ने प्रॉपर कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अगर उसमें कोई भी कमी आती है या कोई भी उसको मिस्टेक मैनेजमेंट को लगती है तो वो मैनेजर से बोल के दोबारा उस काम को करवाता है। ठीक है, तो आप समझे अब ये क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर हमने एक बार काम कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मैनेजमेंट
ख़त्म हो जाएगी, हमारी मैनेजमेंट कंटिन्यू आगे से आगे चलती रहेगी। और अगर मैनेजर ने काम कर लिया है तो मैनेजर अपनी एक्टिविटीज़ वो किससे करवाएगा, आगे अपने वर्कर्स से कराएगा, अपने सबॉर्डिनेट से कराएगा जो उसके नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो गोल है वो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के थ्रू सेट किया जाता है और वो मैनेजमेंट जो है उसको कंटिन्यूसली लुक आफ्टर करती रहती है। अब हमारे पास फोर्थ है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज़ ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अब मैनेजमेंट क्या है, हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये इसको अकेला पर्सन, सिंगल पर्सन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैनेजमेंट जो है वो एक हमारी ग्रुप एक्टिविटी है जो हमारे काफ़ी सारे लोगों के साथ चलती है। तो हमारी जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी जो हमें काफ़ी सारे लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए। ठीक है ना, मैनेजमेंट 3 लेवल्स हैं हमारे पास। मैनेजमेंट में अलग, टॉप लेवल में अलग हमारे काम के लिए होंगे, मैनेजमेंट बनेगी। सेकंड मिडिल लेवल में हमारी अलग मैनेजर्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, तो उसमें भी हमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी सारे लोग चाहिए। और मैनेजर्स जो हैं आगे अपना काम और किसको देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं। तो सबॉर्डिनेट्स भी हमारे काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो उसको वो क्या बन जाती है, ग्रुप एक्टिविटी बन जाती है जिसको कि सारे लोग मिल के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आए कैसे है ग्रुप एक्टिविटी। इसको एक सिंगल पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता, नहीं चला सकता, इसको सारे ही मिलके इस पे वर्क करेंगे, गोल को सेट करेंगे और उस गोल को एंड तक अचीव करेंगे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। अब हमारे पास इसका फिफ्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक एक्टिविटी एज इट हैज़ टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द रेगुलरली चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक डायनेमिक फंक्शन है, ये एक फ्लेक्सिबल फंक्शन है जो कि अपने आप को अपने उस तरीके से चेंज कर लेता है जो हमारा एनवायरनमेंट होता है। जो हमारी बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उसमें कोई चेंज आता है, ठीक है, तो उसको क्या है, मैनेजमेंट अपने आप अपना लेता है। इसलिए ये एक डायनेमिक एक्टिविटी है जो कि हर एनवायरनमेंट में जो है एडजस्ट कर लेती है। अब मैनेजमेंट क्या है, एक एनवायरनमेंट समझ लो आप, जो हम बिज़नेस चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो इसमें हमारे को अगर हमारे पास कोई भी आउटसाइड चेंजेस आते हैं या इनसाइड भी हमारे पास कोई चेंजेस आते हैं, हमारा गोल जो हमने सेट किया हुआ है वो हमारा अचीव नहीं हो रहा है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है, तो हम उसको न्यू टेक्नोलॉजीज़ से चेंज करके उसको करने की कोशिश करते हैं। तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी जो है वो मैनेजमेंट ईज़िली अडेप्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि वो एक डायनेमिक फंक्शन है, इसलिए वो जल्दी से उसको अडेप्ट कर लेता है। अगर मैनेजमेंट एक ही चीज़ पे, अगर उसने एक ही चीज़ पे अपने गोल्स सेट कर लिए और उसको उसके प्रोसेस बना लिया कि हमने उस गोल को इस तरीके से ऐसे ऐसे स्टेप वाइज करना है, ठीक है, अगर वो स्टेप एक भी गलत हो जाता है तो उसको क्या है, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज वो तभी करेगा जब वो फ्लेक्सिबल होगा, डायनेमिक होगा। तो इसलिए हमारे पास इसका फिफ्थ जो हमारा फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। अब ये हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे और ये इसकी डेफिनेशन है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टॉपिक हमने पढ़ा है, एंड देन इसके बाद इससे पहले हमने इसका मीनिंग पढ़ा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये। अब आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और जो ये नोट्स मैंने बनाए हैं इसको आप प्रॉपर अपने नोटबुक में बनाना। ठीक है, और अगर आपको और इसके एग्जांपल्स मिलते हैं या आप इसके एग्जांपल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अपने नोटबुक में। और ये आपकी सारी जो आपकी स्टडी स्टार्ट हुई है ये सारी आपकी चेक की जाएगी।
तो इसलिए अपना वर्क जो है डेली कीजिए, प्रॉपर टाइम पे कीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसमें जो है मैनेजमेंट, और ये जो मैनेजमेंट का मीनिंग है, इसमें आप अपना एग्जांपल्स कोई भी ऐड करना चाहते हैं या इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।